हेलो ब्यूटीफुल माइंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज आपका बड़ा भाई अनमोल लेके आया है आप लोगों के लिए माइनर्स एंड को फैक्टर का लेक्चर। बहुत ही इजी लेक्चर है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। प्लीज जल्दी से देखिए एंड मूव ऑन। आज हम करने वाले हैं माइनर्स एंड को फैक्टर। तो सबसे पहले माइनर और को फैक्टर होते क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। माइनर एक एलिमेंट का निकलता है डिटर्मिनेंट में। जैसे कि मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मेरा एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो अब मेरे को और माइनर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरा ए आया हुआ है। तो अगर मेरे को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मैं उस रो और उस कॉलम को हटा के जो मेरे पास बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा तो मेरे पास माइनर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरे पास आएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या बचेगा? ई एफ एच आई। तो मेरे पास माइनर आ गया है ई आई माइनस एच एफ। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आप लोगों को बखूबी आता है। दिस इंटू दिस माइनस एच इंटू एफ। अब मेरे को माइनर निकालना है 2,23 M23 निकालना। M23 का मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटा दो, क्या दिख रहा है? ए बी जी एच। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी जी एच। इन शॉर्ट यहां से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा माइनर जो होता है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, उस रो और उस कॉलम को हटा के जो बचता है वो डिटर्मिनेंट हमारा माइनर कहलाता है। माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, एम आई जे से। इसका मतलब होता है माइनर ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम के एलिमेंट को एम आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ऐसे ही को फैक्टर ऑफ एलिमेंट उसको सी आई जे या फिर ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दिया जाता है -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे से। मतलब कि अगर मेरे को M11 का माइनर निकाल लिया हमने, को फैक्टर निकालना है 11 का, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर निकालना है, यानी कि C11। तो दिस वुड बी -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 M11। क्या होगा हमारे पास? ई एफ एच आई। -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, ई आई माइनस एच एफ। ये हम इजीली निकाल सकते हैं। बस -1 की पावर आई प्लस जे ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया माइनर में, तो हमारे पास को फैक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही मेरे को फैक्टर निकालना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। तो सिंपली -1 की पावर 2 प्लस 3 M23। -1 की पावर ऑड हो जाएगी, M23 अपने को पता ही है क्या है, ऊपर निकाला हुआ है हमने यहाँ पे। तो ये सिंपली -1 टाइम्स ए एच माइनस जी बी हो जाएगा, विच वुड बी जी बी माइनस ए एच। जी बी माइनस ए एच मेरे पास मेरा को फैक्टर आ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि को फैक्टर हमारा -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे से दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और माइनर मेरा एम आई जे से रिप्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज माइनर एंड को फैक्टर्स की। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूं
तो मैं फर्स्ट रो से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा A11 टाइम्स A22 A23 A32 A33, फिर ये बनेगा माइनस A12 टाइम्स, ध्यान से देखना इसको, मैं बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपको कुछ बताने वाला हूँ। A12 के साथ आएगा A21 A23 A31 A33। अब प्लस A13 करना पड़ेगा हमें, और ये बनेगा हमारे पास लास्ट डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32। अब ध्यान से देखने पे मुझे ये पता लग रहा है कि A11 के साथ जो ये डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली C11 है। C11 को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है, आप देख सकते हैं। प्लस A12 को अलग अगर मैं रखूं तो माइनस टाइम्स दिस बच्चे, ये हमारे पास को फैक्टर ऑफ वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। प्लस A13 अगर मैं यहां रख दूं तो ये जो बचा दैट वुड बी C13। आप C13 निकाल के देखिए, यही आएगा। तो बेसिकली मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, अगर मैं किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दूं तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे ही एक प्रॉपर्टी तो यहां पर हमें ये पता लग गई कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम multiplied by its own cofactors is equal to डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगा हमेशा। और इसी तरह से अगर मैं गलती से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को उसी के कोफैक्टर के बजाय किसी और कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कहने का मतलब क्या है, मतलब किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को उसी के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी बखूबी। ये हमने अभी सीख लिया, देख लिया। लेकिन अगर मैं रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी और हमें लिखनी चाहिए, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम multiplied by cofactors of any other रो और कॉलम। ध्यान देना, अदर रो और कॉलम इज इक्वल टू 0। किसी और रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इसी के हिसाब से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं A11 A12 A13 को मल्टीप्लाई कर दूं C21 C22 C23 के साथ, तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसीलिए आंसर 0 आ रहा है। इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n जो है 2 से बड़ा है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। क्या ऑर्डर होगा माइनर का अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं a, डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं a b c d e f g h i। ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है हमारे पास 3। अब इसका मैं माइनर निकालता हूं, m22 निकालते हैं।
M22 हमारे पास आएगा क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, हमारे पास बचेगा ACGI, ACGI। इसका ऑर्डर है 2। तो अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर का ऑर्डर n-1 होगा। भाई एक कम हमारे पास ऑर्डर आएगा माइनर का, सिंपली हमारे पास आंसर हो जाएगा B विच इज n-1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें M31 निकालना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। M31 हमारे पास आ जाएगा A B B C C A। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा CA² माइनस CB² विच इज C इंटू A² माइनस B²। C इंटू A² माइनस B² इज D पार्ट। हमारे पास इतनी ज्यादा सिंपली माइनर सॉल्व हो चुका है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अरे ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो हमें सिंपली ये देखना है भाई कि किसके चरणों में सेम नंबर्स लिखे हुए हैं। A11 एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी पार्ट ही सही है। A21 यानी कि ये अपने ही कोफैक्टर के साथ और ये अपने ही कोफैक्टर के साथ, ये अपने ही कोफैक्टर के साथ, कोई भी एक कॉलम अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। सिमिलरली रो के साथ यही तो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो। सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ हमें यूज करके वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट की। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, सेकंड रो के साथ करना है तो A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A33 सॉरी A23 कैपिटल A23। ये थर्ड रो के एलिमेंट्स को मैंने उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आनी है। तो A21 क्या है, A21 इज 2। A2 कैपिटल A21 होगा -1 की पावर 2 प्लस 1 टाइम्स M21। M21 क्या है वो हम अभी देखते हैं। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, ये बचेगा 3 8 2 3 प्लस A22 इज 0 कैपिटल A22, हालांकि लिखने की अब जरूरत नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5 8 1 3 प्लस A23 आएगा 1 -1 की पावर 2 प्लस 3 कैपिटल A23। मैंने कैपिटल A22 में -1 की पावर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि -1 की पावर 2 प्लस 2 इवन होती है, तो -1 की पावर इवन 1 होता है, इसीलिए नहीं लगाई। A23 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 3 1 2। आप ऐसे भी तो देख सकते हो, जिसके कोफैक्टर के नीचे कोफैक्टर के चरणों में जिन डिजिट्स का सम ऑड आ रहा है वो -1 के साथ माइनर मल्टीप्लाई करेगा, जिसका सम इवन आ रहा है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि कोफैक्टर और माइनर तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास कोफैक्टर के चरणों में जो नंबर्स होंगे उनका सम इवन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cij और Aij कोफैक्टर्स is equals to Mij if and only if I plus j equals to even, अदरवाइज वो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनर के साथ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2 इंटू -1 टाइम्स 9 - 16, ये तो 0 ही हो गया। ये बनेगा -1 टाइम्स 10 - 3, तो हमारे पास आंसर आया -7 + 7 14, ये हो गया 14 -7 विच वुड बी 7। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है वो है 7। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द थर्ड कॉलम। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस थर्ड कॉलम के साथ आ गया है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी A13 A23 A33 टाइम्स C13
प्लस C23 प्लस C33। A13 क्या है? YZ। को फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे C13 का मतलब क्या हो जाएगा? भाई पैरों का सम, चरणों, को फैक्टर के चरणों का सम इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, यहाँ ऑड है तो -1 से, यहाँ इवन है तो 1 से। तो सिंपली C13 हमारे पास आ जाएगा 1Y1Z प्लस A23 is ZX, similarly A33 is XY। 23 C23 करना है हमें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले तो, -1। -1 क्यों किया है? क्योंकि C23 -1 की पावर 2 + 3 ऑड है, -1 आएगा ही आएगा। तो C23 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो हो जाएगा 1X1Z। ऐसे ही XY के साथ C33 मल्टीप्लाई करेंगे, C33 हो जाएगा 1X1Y। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा YZ टाइम्स Z माइनस Y प्लस, सॉरी माइनस लगा हुआ है, माइनस ZX टाइम्स Z माइनस X प्लस XY टाइम्स Y माइनस X। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z माइनस Z स्क्वायर X प्लस ZX स्क्वायर ZX स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। This is my answer to this determinant. That's it for minors and cofactors. आपको माइनर और कोफैक्टर की दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, माइनर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, एंड एट लास्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका कोफैक्टर माइनर के बराबर कब होगा और माइनस ऑफ माइनर के बराबर कब होगा। जब चरणों का सम इवन होगा तो वो माइनर के बराबर, जब चरणों में नंबर्स का सम ऑड होगा तो वो माइनस ऑफ माइनर के बराबर। बस इतना सा माइनर और कोफैक्टर्स का लेक्चर था। आप जाइए और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है वो पूरी कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।